हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसमिशन लाइन पे बेस्ड कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपके रेफरेंस के लिए प्रीवियस गेट एग्ज़ाम के कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करती हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इससे हम ये समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम किस तरह से बनेगी और क्या क्या पैरामीटर को हम कैसे इंटरप्रेट करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये दो जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट गेट एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अ 2-wire ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट्स इन अ टीवी सेट, VSWR मेजर्ड इज 5.8। ओके, जैसे जैसे आपको पैरामीटर्स मिलते जाएं आप उन्हें अंडरलाइन कर लें। द परसेंटेज ऑफ पावर दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टेलीविजन इज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है VSWR, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, दैट इज ऑल्सो हैव अ नोटेशन ऑफ S। S आपको दे रखा है 5.8। ओके, परसेंटेज ऑफ पावर, रिफ्लेक्टेड पावर आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए पहले हमें पावर रिफ्लेक्टेड एंड पावर इंसिडेंट, इंसिडेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो दैट इज के स्क्वायर, पी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय पी इंसिडेंट विल बी के स्क्वायर। के क्या है? यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से अगर आपसे ट्रांसमिटेड पावर भी पूछे तो 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इंसिडेंट पावर इज सम ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर और ट्रांसमिटेड पावर। कई बार आपसे इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में आंसर पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए हमें स्टैंडिंग वेव रेशियो मिला हुआ है, हमें के कैलकुलेट करना होगा। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? स्टैंडिंग वेव रेशियो इज 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के 1 माइनस के। स्टैंडिंग वेव रेशियो की मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज 1। ओके, और ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। जब आपका के इक्वल्स टू 0 हो तो स्टैंडिंग वेव रेशियो अपनी मिनिमम वैल्यू 1 रखता है। यहाँ पे आपको ये दे रखा है 5.8। ओके, 5.8 इक्वल्स टू 1 प्लस के डिवाइड बाय 1 माइनस के। इससे जब आप के कैलकुलेट करेंगे तो आपका के का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल कम बाय 0.706। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। बस कि किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडिंग वेव रेशियो देख के, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा जा सकता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देख के। ये बहुत बार पूछा जाने वाला बहुत सिंपल मोस्ट न्यूमेरिकल है, तो एक हमने रेफरेंस के लिए ले लिया था। अगर के इक्वल्स टू ये है तो पी रिफ्लेक्टेड बाय पी इंसिडेंट विल बी के ऑफ स्क्वायर, दैट विल बी 0.706 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 0.4983 एंड दिस विल गिव यू परसेंटेज विल बी, परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर विल बी 49.83। तो आपसे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ पावर। अगर आपको इंसिडेंट पावर दी हुई होती और फिर आपसे रिफ्लेक्टेड पावर पूछते तो आप वॉट में पावर भी लिख सकते थे। और अभी के लिए 49.83% जो पावर है वो आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। देयर इज नो केस ऑफ इम्पिडेंस मैचिंग। ठीक है, VSWR अगर आपको 1 है दैट मीन्स आपका परफेक्टली मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होगा। सेकेंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। व्हाट डज इट से? इन द ट्रांसमिशन लाइन शोन द इम्पिडेंस Z इनपुट इज। यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम दे रखा है। ये ट्रांसमिशन लाइन है, Z0 इज 50 ओम, L इक्वल्स टू 0.5 लेमडा। ओके, ये इस ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लोड आपने 50 ओम का लगा रखा है और इसके इनपुट पे आपने एक 100 ओम कनेक्ट कर रखा है। आपको इस एंड से इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको इस ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट टर्मिनल पे क्या इनपुट इम्पिडेंस होती है? Z0 है और L दे रखा है और ZR दे रखा है। आपको Z0 पता है, ZR पता है और L पता है। तो हम स्टैंडर्ड इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला निकाल के इस ट्रांसमिशन लाइन के यहाँ एंड पे आपको Z इनपुट डैश कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको Z इनपुट डैश मिलेगा, वो Z इनपुट डैश कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस टर्मिनल को क्या दिख रहा है? एक 100 ओम का रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में इस पूरे सर्किट की
इम्पिडेंस जो कि Z इनपुट डैश आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के लिए, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम Z इनपुट डैश इस केस में कैलकुलेट करें तो दैट इज Z0 ZL प्लस JZ0 10 ऑफ बीटा L डिवाइड बाय Z0 प्लस JZL 10 ऑफ बीटा L। ओके, हम इसको यहाँ पे जनरली हम ट्रांसमिशन लाइन को कंसिडर कर लेंगे एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो, और स्टैंडर्ड फार्मूला में अपनी वैल्यू रखेंगे। इस फार्मूला में अगर हम वैल्यू रखें तो पहले तो हमें क्या दे रखी है, ZL दे रखा है, Z0 दे रखा है 10 बीटा L। ठीक है, बीटा क्या रहता है आपका 2 पाई बाय लेमडा, और L इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0.5 लेमडा, दैट इज लेमडा बाय 2। तो ये बीटा L विल बी 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 2, दैट इज पाई। तो 10 ऑफ पाई विल बी 0। इन दोनों को आप अगर 0 रखेंगे तो Z इनपुट डैश विल बी Z0 ZL बाई Z0, दैट इज ZL। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको एक ZL क्या है 50 ओम का रेजिस्टेंस महसूस होगा। तो आपकी जो अब ट्रांसमिशन लाइन को अगर उसके इक्विवेलेंट इनपुट इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दें तो आपको ये 50 ओम और ये 100 ओम ए टर्मिनल से ये कनेक्शन हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ गई जो कि यहाँ से हमें देखने पे मिल रही है। अब क्या हो गया, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस और एक 50 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और यहाँ से आपको Z इनपुट कैलकुलेट करनी है, ये पूछी गई है। तो Z इनपुट विल बी 50 पैरेलल टू 100 ओम and that will give you Z input will be 33.3 ohm। ओके, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अगर आपसे Z इनपुट पूछा गया है तो that will be 33.3 ohm। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। इस तरीके से डिफरेंट वैरायटी में एक ट्रांसमिशन लाइन को एक सर्किट एलिमेंट की तरह लगाएंगे। कहीं से भी आपसे कुछ भी तरीके की पैरामीटर्स को पूछा जा सकता है। पहले आपको जो गिवन पैरामीटर्स हैं उन्हें आप कलेक्टिवली लिखें और उन सबको इंक्लूड करता हुआ फॉर्मूला रिकॉल करके अपना आंसर कैलकुलेट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। थर्ड एग्जाम्पल सेज वन एंड ऑफ ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ 75 ओम एंड द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, एक Z0 मिल गया है, एक लेंथ भी मिल गई है L। इस शॉर्ट सर्किटेड मतलब हमने इसे शॉर्ट सर्किट केस में अप्लाई किया है एट 3 गीगाहर्ट्ज। ये आपको मिल गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन F या ओमेगा होता तो आपका रेडियन पर सेकेंड में होता, हर्ट्ज में है, F है। द इनपुट इम्पीडेंस एट द अदर एंड इज 0, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, केवल नेचर ऑफ इनपुट इम्पीडेंस बताना है। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या क्या पैरामीटर दे दिया गया है। Z0 इज 75 ओम। ओके, L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट से कि हमने एक ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ओके, और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है L इक्वल्स टू हमने रख ली है 1 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो है 75 ओम। ओके, और F इक्वल्स टू हमें जो पता है, F इक्वल्स टू है 3 गीगाहर्ट्ज। हमें ये बताना है कि यहाँ पे जब हम इनपुट साइड से देखेंगे तो हमें इंडक्टिव, कैपेसिटिव, लो रेजिस्टिव या ज़ीरो इम्पीडेंस फील होगी क्या। तो हमें Z इनपुट इस केस में कैलकुलेट करनी है जिसे कि हम ZSC बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट केस में Z इनपुट इम्पीडेंस को हम ZSC बोलते हैं। ठीक है, तो ZSC का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, ZSC शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट इम्पीडेंस होती है J ऑफ Z0 10 ऑफ बीटा L। लॉसलेस इन्होंने कह ही दिया है तो हमें कोई एजम्पशन मानने की ज़रूरत नहीं है। हम Z0 10 ऑफ बीटा L से शॉर्ट सर्किटेड
लाइन की इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये पढ़ा था कि ये इनपुट इम्पिडेंस इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, दैट ऑल डिपेंड्स ओवर द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, बीटा इक्वल्स टू क्या रहता है 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, अब अलग अलग सेक्शन हमने कैलकुलेट किए थे कि लैम्डा इज लेस देन एल इज लेस देन लैम्डा बाई 4 के लिए क्या रहता है, एल इज ग्रेटर देन लैम्डा बाई 4 से लैम्डा बाई 2 के बीच में क्या रहेगा। ये सारे हम ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट टर्मिनेटिंग केसेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इन एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को समझने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस जो कि ट्रांसमिशन लाइन यूनिट के नाम से बनाए गए हैं उनको ज़रूर से देखें। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि लेंथ क्या है। L इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे लैम्डा हम कैलकुलेट करें, लैम्डा क्या रहेगा C बाय F, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय F कितना दे रखा है 3 गीगाहर्ट्ज़, 3 × 10⁹। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका आ गया 0.1 मीटर, दैट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। लैम्डा आपका 10 सेंटीमीटर है। अब हम ये देखते हैं कि अगर लैम्डा आपका 10 सेंटीमीटर है तो इसका ये जो आपका बनेगा 10 ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे आपने लिखा अगर हम लैम्डा बाई 4 मानते हैं तो लैम्डा बाई 4 से पहले ये पाई बाई 2 रहता है, तो लैम्डा बाई 4 पे 1090 डिग्री आता है, ठीक है ना। लैम्डा बाई 4 से लेस में आपका ये जो कंपोनेंट है दैट विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। फॉर बीटा एल लेस देन पाई बाई 2 दिस विल बी पॉजिटिव, और इसके पॉजिटिव होने की वजह से आपका ZSC JZ0 और कुछ पॉजिटिव मीन्स ZSC विल बी पॉजिटिव J एंड समथिंग A, ऐसे माने इस तरह से होगा। तो लैम्डा बाई 4 से अगर आपकी लेंथ कम है, आपका लैम्डा आया 10 सेंटीमीटर और L क्या है 1 सेंटीमीटर, L is less than lambda by 4, so your transmission line will have a impedance of इंडक्टिव नेचर की इनपुट इम्पिडेंस फील होगी। ट्रांसमिशन लाइन के शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में हमने इम्पिडेंस कैलकुलेट की थी, और इतना आपको कैलकुलेट करना ही नहीं होता, आप केवल लेंथ कैलकुलेट कीजिए, लेंथ आपको दी हुई है, लैम्डा कैलकुलेट कीजिए और रिलेशनशिप पता लगाइए। इफ़ एल इज़ लेस देन लैम्डा बाई 4, अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है और प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो हमें पता है, और हमने ग्राफ भी इम्पिडेंस के ग्राफ भी ड्रॉ किए थे शॉर्ट सर्किटेड और ओपन सर्किटेड के लिए। तो अगर आपके प्रॉपर नोट्स बने हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि लैम्डा बाई 4 से नीचे शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी इनपुट इम्पिडेंस इंडक्टिव होती है। ये पैरामीटर कुछ और दिए हुए होते, ये अगर 20 सेंटीमीटर होता या इसकी लेंथ बदल दी जाती तो आप अलग अलग सेक्शन में इसके इनपुट इम्पिडेंस को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा इंडक्टिव बिकॉज L इज लेस देन लैम्डा बाय 4। ओके, यहाँ पे आई होप आपको कुछ ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए वो अच्छे से समझ आ गई होगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।